सौनकादिक महात्माओं को बताया कि अथान संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुराणिजा कश्चित् काशीपुरे रम्ये पुराने समय की बात है और काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहा। काशीपुरी नगरी वही नगरी जो आज बनारस के नाम से जानी जाती है, जहाँ से पूज्य गुरुदेव का आगमन हो रहा है। ऐसी काशीपुरी नगरी वही काशीपुर नगरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करते थे और इतने निर्धन थे कि दिन भर भिक्षा मांगने के बाद भी उनके परिवार का पालन नहीं हो पाता था। एक दिन जब भिक्षा नहीं मिली, उनका परिवार का पालन नहीं हो रहा था ना, तो ब्राह्मण देवता माता गंगा की तट की ओर चल रही है। इतने में ब्राह्मण प्रिय भगवान विष्णु को दया आया। देखिए जो भगवान विष्णु है ना, इनको ब्राह्मण अत्यंत प्रिय है। ये यथार्थ सत्य है, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा हम नहीं कह रहे। स्वयं वाल्मीकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा है। राम जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवताओं, ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी में धारण किया हूँ किसकी कृपा है? तो कहते हैं कि विप्र प्रसाद धरणी धरो हम विप्र कमला कि विप्र प्रसाद कि मैं शेषनाग का जो अवतार लेकर के पृथ्वी को धारण किया, जो कुछ नहीं केवल विप्रों के चरणों की धूलि का प्रसाद है। यही नहीं, विप्र प्रसादा कमला भरोहम, जो मैया लक्ष्मी मेरे बामांग में बैठी है ना, ये कुछ नहीं है, केवल उन ब्राह्मणों की कृपा है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है कि मेरे बगल में मैया लक्ष्मी बैठी है। यही नहीं, विप्र प्रसादा अजिता जितो हम, कहते हैं जो बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किया ना, मैंने नहीं किया, केवल ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, ब्राह्मणों की चरणों की धूलि की कृपा से मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित किया। तभी तो गोस्वामी जी ने दिखा ना कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुज राम जी से पूछा गया, भैया आपने इतने बड़े योद्धाओं का उद्धार कैसे किया? राम जी ने कहा मैंने नहीं किया। कह रहे भगवान तो मेरे गुरुदेव की कृपा हुई कि बड़े बड़े राजाओं का मैंने उद्धार किया। इसलिए ब्राह्मण को भगवान को अधिक प्रिय है। तो ब्राह्मण के ऊपर भगवान विष्णु को दया आई
भगवान विष्णु ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाया और वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना करके उन ब्राह्मण देवता के पास उपस्थित हुए। ऐसे ही वृद्ध ब्राह्मण को देखे ना ब्राह्मण देवता साष्टांग प्रणाम किए। हमारे यहाँ देखिए इसकी बड़ी पद्धति है, इसकी भी नियमावली। प्रणाम कैसे किया जाए? आजकल लोग घुटनों से प्रणाम करते हैं, कहो यहाँ से प्रणाम कर भैया, प्रणाम इस तरह प्रणाम नहीं किया जाता। जानते हैं साष्टांग लेट करके प्रणाम किया जाता है। हमारे सनातन का संस्कार है, पद्धति है। कभी भी किसी को प्रणाम करिए ना तो उसके अंगूठे के नाखूनों को स्पर्श किया जाता है। कहा गया है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो वसेना चत्वारः वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। कहते हैं कि अभिवादन करने वाले का, अपने से बड़ों का सम्मान करने वाले के ना चार चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश, बल। तो इसलिए प्रणाम करने की हमारे यहाँ महिमा है, पद्धति है। भगवान राम स्वयं प्रणाम किया करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरुनाथ। आज वृद्ध ब्राह्मण को देखे ना तो ब्राह्मण देवता प्रणाम किए। जब ब्राह्मण देवता प्रणाम किए तो वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? तब वो अपनी दुख को सुनाते हैं, अपनी तड़प को सुनाते हैं कि हे वृद्ध ब्राह्मण, हे प्रभु मैं अपने परिवार के पालन के लिए इस पृथ्वी पर घूमता हूँ। तब वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा ऐसे घूमने से काम नहीं चलेगा, ऐसे कोई भीख भी देने वाला नहीं है भैया। जब तक भगवान के चरणों में आपकी प्रीति नहीं होगी, तब तक भगवान के चरणों की कृपा नहीं होगी, तब तक कोई भीख भी नहीं मांगने से देता है। इसलिए हे ब्राह्मण, आज मैं तुमको एक व्रत बताता हूँ, व्रत को करना कि सत्यनारायण और विष्णु वांछितार्थ फलप्रदा तस्य त्वं पूजनम विप्र कुरुष्व। हे ब्राह्मण देवता, सत्यनारायण भगवान की याद से तुम पूजा करना, अवश्य भगवान सत्यनारायण की कृपा होगी और तुम्हारे परिवार का पालन हो जाएगा। ऐसे ही वृद्ध ब्राह्मण से सुने उसकी नियमावली पूछते हैं, वही नियमावली है केवल ब्रह्मा परम दुग्धम, केवल केले का फल सराया माप में भगवान को अर्पित करके। और जानते हैं वो ब्राह्मण देवता भगवान सत्यनारायण की कृपा से खूब धनाढ्य हो गए, उनके परिवार का पालन भी होने लगा। और एक दिन वही ब्राह्मण देवता भगवान की कथा का आयोजन किए और भगवान की कथा चल रही थी। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा लेकर के मार्ग से जा रहा था। जैसे ब्राह्मण के घर में कथा श्रवण किया ना, कुछ देर के लिए वहीं स्थित हो गए और भगवान की कथा सुनने लगे। जब कथा समाप्त हुई, सुंदर प्रसाद खाए, उनका मन शांत हुआ। जब मन शांत हुआ, ब्राह्मण से पूछ गए लकड़हारा, हे ब्राह्मण देवता जी आप कौन सी पूजा कर रहे हैं? तब ब्राह्मण बता रहे हैं कि सत्यनारायण सेदम व्रतम सर्वेक्षित प्रदम। केवल भगवान सत्यनारायण की कृपा है। जो भी आज धन धन दे रहे हो, जो भी मेरा परिवार खुशहाल है ना, केवल सत्यनारायण भगवान की कृपा है। लकड़हारा के भी मन में हुआ जरूर मैं भी ये कथा को करूंगा। उसके मन में भी उत्कंठा जागृत हुई और सायंकालीन जाकर के अपनी पत्नी से बताता है, प्रातःकालीन जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए निकला। भगवान नारायण की कृपा से जितनी मेहनत करके वो दिन भर में लकड़ी इकट्ठा करता था, आज भगवान की केवल कथा श्रवण करने की मन में इच्छा जागृत हुई, उसे अनायास ही लकड़ी मिल गई। और लकड़ियों का ढेर लेकर उसी काशीपुरी नगरी में जहाँ बहुत सारे धनाढ्य लोग रहते थे, वहीं जाकर के आज लकड़ी का मूल्य जितना प्राप्त करता था पहले ना, उससे 4 गुना अधिक मूल्य प्राप्त हुआ। और उन पैसों से सुंदर सुंदर केले के फल और भगवान को सुंदर पूजन सामग्री की लेकर के और अपने घर आता है और कहते हैं कि लकड़हारा भी
भगवान सत्यनारायण की कृपा से प्रत्येक मास की पूर्णिमा और संक्रांति को कथा श्रवण करता था, कथा करता था। और कहते हैं कि इस कलिकाल में उसका पूरा परिवार सारे सुखों को भोग करके और अंत में भगवान के धाम को चला गया। जय श्री स्कंद प्राणी रेवा खंडे सत्यनारायण कथाया द्वितीया। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण वृंदावन विहारिणे नमः। अब सूत जी महाराज ने पुनः पौनकादिक महात्माओं को तीसरे अध्याय की कथा बता रहे हैं कि पुण्य पूरा उल्का खो राजा महामती कहते हैं महामती।